हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे देश के पिता महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी एक ऐसे महान व्यक्ति थे कि उनकी आखिरी सांस तक वो भारत के लिए लड़े थे। महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1859 में गुजरात के पोरबंदर में हुई थी। उनकी पिता के नाम करमचंद गांधी और माता के नाम पुतलीबाई थी। जन्म के कुछ साल बाद वो अपनी परिवार लोगों के साथ राजकोट में रहने लगे और वहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की थी। वो बहुत देर से प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की थी, इसीलिए वो बहुत शर्मीले थे। महात्मा गांधी हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट थे, फिर भी वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पूरा किए थे। वो किताब पढ़ने की बहुत शौकीन थे और वो किताब को हमेशा उनके साथ रखते थे और किताब को अपनी दोस्त मानते थे। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई थी उनसे 1 साल बड़ी लड़की के साथ। उनकी नाम कस्तूरबा थी। 15 साल की उम्र में गांधी जी की पिता की निधन हो गई और फिर उनके एक संतान की भी मृत्यु हो गई। मानो तो उनके ऊपर एक दुख की पहाड़ पड़ गई थी। बहुत सारे कठिन परिस्थिति का सामना करके गांधी जी अहमदाबाद में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरा किया था। 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने। उसी कारण उनकी माता ने नहीं चाह रहे थे कि वो कहीं दूर जाकर पढ़ाई करे। गांधी जी को लॉ पढ़ने के लिए बहुत मन था, इसीलिए वो जैसे तैसे करके वो उनकी माता को मनाए और 4 सितंबर 1888 में वो लॉ पढ़ने के लिए लंदन चले गए थे। वहाँ पढ़ाई पूरा करके वो 1891 में भारत लौट आए थे। लंदन में पढ़ने के बावजूद भी गांधी जी को बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। फिर उन्हें 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम की कंपनी में नौकरी मिला। इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। साउथ अफ्रीका में बिताए हुए गांधी जी के लिए सबसे कठिन परिस्थिति था। वहाँ पर उन्हें भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा था। यही बात उन्हें बहुत प्रभावित किया था और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। अब वो भारतीयों के साथ होते हुए अत्याचार को देखकर 20 साल तक लड़े थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म स्थापना किए थे। वहीं पर उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे और वो हमेशा के लिए उनके राजनीतिक गुरु बन गए। फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी की प्रथम आंदोलन थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोले थे, पहले क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, फिर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और गांधी जी वही बात पालन किए थे। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे, वो 2 महान व्यक्ति के किताब पढ़े थे, रुस्किन और टॉलस्टॉय। रुस्किन से वो भूख हड़ताल की प्रेरणा पाए थे और टॉलस्टॉय से वो आंदोलन की प्रेरणा पाए थे। फिर महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत आए और 1 साल तक स्टूडेंट की तरह रहे। फिर 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। आश्रम के लिए अम्बालाल सराभाई ने पैसा दिए थे। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में शामिल हुए थे और 3 काठिया पद्धति को वहीं पर समाप्त कर दिए थे। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी की प्रथम आंदोलन थी। फिर महात्मा गांधी 1918 में खेड़ा आंदोलन और मिल मजदूर आंदोलन में जीत गए थे। फिर 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए, जिसमें अंग्रेजी चीज़ों का इस्तेमाल पूरी बंद कर दिए। जब यह आंदोलन धीरे धीरे सफल हो रहा था, उसी समय गांधी जी को अंग्रेजों ने 2 साल के लिए जेल भेज दिए। गांधी जी जेल जाने पर लोगों में और भी गुस्सा आ गया और जिसकी वजह से पूरा भारत एक होने लगा। 2 साल गांधी जी जेल में रहने के बाद 2024 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे और 6 साल तक गरीबों लोगों का सेवा किए। गांधी जी 6 साल तक बिना मास्क के प्लेग मरीजों का सेवा किए थे। फिर गांधी जी 1930 दांडी यात्रा को अंजाम दिए, जिसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसी समय गांधी जी का बहुत बार गिरफ्तारी हुई थी। महात्मा गांधी के लगाए हुए चिंगारी लोगों में आग बनकर निकला था।
इसी के साथ गांधी जी और उनके सहयोगी मिलकर 1947 में भारत को आज़ादी दिए थे और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुई थी। भारत को आज़ाद मिलने की कुछ ही समय हुआ था। 30 अगस्त 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए और साइड पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय जगन्नाथ।